हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टू ट्रैवल व्लॉग्स। गाइस, हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन में। मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और हम लोग आए थे यहाँ पे 5:30 बजे। हमारी जो ट्रेन है वो है योगा एक्सप्रेस, जो कि योग नगरी ऋषिकेश से चलती है और सीधे पहुँचाती है अहमदाबाद। हमें जाना है आबू रोड और हमने जो ट्रेन ली है वो ली है अजमेर से। मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। हम यहाँ पे 5:30 पौने 6 पहुँच गए थे क्योंकि पार्किंग में हमें गाड़ी लगानी थी। तो देखिए स्टेशन का नज़ारा कैसे है। लोग सोए हुए हैं प्लेटफॉर्म में और हमारी ट्रेन भी चल चुकी है। तो अब देखते हैं बीच में हमें कौन कौन से नज़ारे मिलते हैं। एंजॉय कीजिए हमारे साथ हमारे ट्रिप को। और गाइस देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं ब्यावर स्टेशन पे। अब ये जो स्टॉपेज है बीच बीच के, इसमें ट्रेन जो है 2-2 मिनट के लिए रुकी थी। और बीच बीच में क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो जो IRCTC जो है उनके पैंट्री की तरफ से ये सैंडविचेस, कटलेट, टी, कॉफ़ी, पोए ये सब मॉर्निंग में आते हैं ब्रेकफास्ट टाइम में। और ये लोग लंच के लिए पूछने के लिए भी आते हैं कि अगर आपके टिकट में लंच इंक्लूडेड नहीं है तो पेड है सब कुछ। हम लोगों ने कुछ परचेज़ नहीं किया था क्योंकि हमारा यही था कि हम आबू रोड पहुंचकर ही जाकर हम लंच वगैरह जो भी नाश्ता पहले करेंगे, क्योंकि ट्रेन में हमें नहीं अच्छा लग रहा था कुछ भी खाना। 3-4 घंटे की जर्नी थी। बीच बीच में ये स्टेशन आए थे गाइस। सोजत रोड पे ट्रेन रुकी थी, फालना, देन मारवाड़ स्टेशन था। तो ये जो स्टेशन है यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 मिनट ट्रेन रुकी है। मैं योगा एक्सप्रेस की अगर बात करूँ, बहुत ऑन टाइम ट्रेन है ये। 6:20 पर हमें अजमेर से निकली थी और काफ़ी स्पीड में ट्रेन चल रही है और व्यू भी बहुत अच्छा है। बीच बीच का खेत वगैरह है, बहुत सुंदर लग रहा है। और हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं हमारे स्टेशन पे, आबू रोड के स्टेशन पे गाइज़। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर गाइज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो वेंडर्स हैं ये लोग ना यहाँ पर रबड़ी सेल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था कि है ना। देखिए जैसे अपन के स्टेशन पे होता है, हर एक स्टेशन का, हर एक सिटी का कुछ खास होता है। तो यहाँ पर जो फेमस है ना वो रबड़ी है। बहुत टेस्टी और सुना है हमने बहुत यमी भी है। तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे आगे जाकर ब्रेकफास्ट के टाइम पे। अभी हमें फटाफट से निकलना है, स्टेशन से बाहर जाना है और हमें एक कैब बुक करनी है। लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं कि आबू रोड पर ही कुछ खा लें। तो हम बाहर आ चुके हैं और हमने ज़्यादा कुछ लगेज नहीं लिया था। देखिए गाइज़ आप देख पा रहे होंगे, बैग जो है हमारे ज़्यादा नहीं है। एक ट्रॉली बैग था हमारे पास और एक छोटा हैंड बैग था फूड का। तो हम ये लेकर सीधे बाहर निकलेंगे। यहाँ पर क्या है गाइज़, ये लोग ना मतलब बोलते हैं, अलग अलग रेट बोलते हैं। तो क्योंकि टूरिस्ट है अपन, तो फिर उस हिसाब से क्या है आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और स्टेशन क्रॉस करके ना गाइज़ हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं नाश्ते के लिए और यम्मी से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर दाल पकवान हमने लिया है, एक एक प्लेट। बहुत यम्मी सा है, लाइट है और बहुत टेस्टी भी है। ये सीधे ना स्टेशन आप देखेंगे, जब आप स्टेशन से निकलेंगे बाहर की तरफ तो रोड क्रॉस करके ही ना सामने मार्केट है आबू का। यहाँ पर जय अम्बे करके है और लेफ़्ट साइड में पड़ता है ये। बिल्कुल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप स्टेशन से क्रॉस करेंगे, देखिए सामने की तरफ स्टेशन है और आप जैसे ही क्रॉस करेंगे, रोड क्रॉस करके, ये सामने ही आपका मार्केट पड़ेगा। यहाँ पर रबड़ी है, लेफ़्ट साइड में रबड़ी है। एंड यहाँ पर हमने ना पोए भी ट्राई किए हैं। पोए जो है वो मतलब ठीक ठीक पोए हैं, एवरेज है। लेकिन हाँ हल्के पोए हैं, जैसे बच्चों वगैरह को देने के लिए अच्छा है। हमने एक एक प्लेट हमने पोए भी लिए थे क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। मॉर्निंग में हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। एंड देन लास्ट में हमने ट्राई करी रबड़ी, बहुत टेस्टी सी थी। 50 रुपीज़ का ये ग्लास है और बहुत यम्मी सा था ये। अब हम हमारी बैग लेके निकल चुके हैं कैब बुक करने के लिए।
हमें कैब लेनी है जो सीधे हमें पहुंचाएगी आबू। यहाँ पर अलग अलग सब रेट्स बोलते हैं, 200, 300, 100, मतलब पर पर्सन के हिसाब से। तो हमें ये था कि हमें कोई बेस्ट मिल जाए जो हमें फटाफट से अच्छे से तरीके से पहुंचा दे। और हमने सुना है जीप जो है ना उसमें मज़ा आता है, तो हम लोगों ने क्या जीप बुक कर ली। ये क्या 200 रुपीज़ इन्होंने लिए थे 2 पर्सन के। और ये हमारी जीप स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इंजॉय कीजिए बीच बीच में व्यू को, बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। फिर देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं आबू में। गाइस बीच में हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर व्यूज़ मिले हैं, मतलब आसपास में ग्रीनरीज, स्टॉल्स लगी हुई हैं, मंकी एंड है ना भुट्टे, मैगी के स्टॉल, टी, कॉफ़ी। और है ना सबसे बड़ी बात ये है कि एक दिन पहले, मतलब कुछ दिनों से काफ़ी हैवी रेनफॉल था माउंट आबू के अंदर। तो जिस दिन हम लोग पहुँचे थे ना उस दिन काफ़ी क्लाउडी सा वेदर था, और जो सड़कें थी ना वो ऐसे भीगी हुई थी और झरनों की आवाज़ें थी। और है ना मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मतलब जो ये रोड है ना, पूरी जो ये सड़कें हैं ये पूरी पहाड़ों के ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कि है ना पहाड़ों से ये कटी हुई जो सड़कें बनी हुई हैं और पहाड़ों से झरने निकल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू था और बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब हम लोगों को इस जीप के अंदर ना फ्रंट सीट मिली थी, तो हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था व्यू देखकर, मतलब आसपास का व्यू देखकर। और बस हम यही वेट कर रहे थे कि कब हम पहुंच जाएंगे माउंट आबू के अंदर, क्योंकि देखिए नेचर जो होता है ना उसकी ब्यूटी जो होती है वो अगर आपको कहीं घूमने आप जाए और वहाँ मिल जाए तो फिर तो आपकी जो ट्रिप होती है ना वो बहुत मज़ेदार हो जाती है। तो बस इसी कारण से हमें ये था कि राजस्थान की जो ब्यूटी है वो आखिर कहाँ जाकर स्टॉप होती है, बस यही देखने के लिए हम माउंट आबू आए हैं। और देखिए गाइस लगभग हमें हो चुके हैं, मतलब 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। और ये जो मतलब ट्रिप है, मतलब आबू रोड से लेकर आबू तक, ये करीब 40 से 45, मतलब आप मान के चलिए अगर एक गाड़ी अच्छे से चल रही हो एवरेज एक नॉर्मल स्पीड में, तो कम से कम 40 से 50 मिनट तो आपको लगेगा ही लगेगा। और ये टोल यहाँ पर है, टोल जहाँ पर ये माउंट आबू का मतलब टोल आ चुका है, तो इट मीन्स आपका माउंट आबू स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जैसे आसपास में है ना होटल्स वगैरह है, अगर आपको यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में ही अगर आपको रुकना है आउटसाइड में थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर भी होटल बुक कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं बीच बीच में। लेकिन हम लोगों का ये था कि हम लोगों को सिटी में जाकर रुकना है ताकि हम लोग क्या मार्केट भी घूम सके। तो हमारा टारगेट यही था कि हमको सिटी में जाके स्टॉपेज लेना है। ये जो हमने जीप ली थी ना, तो ये क्या है, ये एक पर्सनल प्राइवेट जीप थी। तो ये है ना इनका एक स्टैंड होता है, तो इन्होंने हमें यही बोला था कि आपको है ना वहीं जाकर हम मतलब रोकेंगे। लेकिन हमने इनको बोला था कि ठीक है आप हमें एक पर्टिकुलर ऐसे स्पॉट में मतलब हमें स्टॉपेज दे दीजिए ताकि हमें सारी चीज़ें इजीली मिल जाए। तो देखिए ये स्टैंड है इनका, प्राइवेट स्टैंड, जहाँ पे कैब और जीप्स वगैरह आके रुकती है। आगे जाके यहाँ पे पब्लिक बस स्टैंड भी है। और ये देखिए अब मार्केट स्टार्ट हो चुका है माउंट आबू का। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जा रही हूँ, एक ऐसे स्टॉपेज में लेके जा रही हूँ जिसका नाम है पोलो ग्राउंड। हम लोग पोलो ग्राउंड आकर रुके थे, हमारे जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने हमें वहीं आके रुकाया था। देखिए ये ऊपर ग्रीन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, एक सर्कल है बीच में पोलो ग्राउंड के जस्ट सामने। आसपास में बहुत अच्छे गुजराती रेस्टोरेंट्स, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं गली के अंदर भी बाहर भी, और ये सामने पोलो ग्राउंड है। तो गाइज़ आप लोगों को यहीं आकर स्टॉपेज अपना लेना है और यहाँ पे सारे होटल्स अवेलेबल है। हमारी होटल की ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं वॉक करते करते हमारे होटल की तरफ। एंड देन लगेज रख के थोड़ा फ्रेशन अप होके हम निकलेंगे आबू घूमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।